हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कान्हा कनेक्ट रियल ब्लॉग में। और आज है देव उठानी एकादशी, तो आप सभी को देव उठानी एकादशी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ज़्यादातर तुलसी विवाह भी बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। और आज कुछ ब्रेकफास्ट में भी कुछ नहीं बनाया, क्योंकि आज बच्चे नहीं गए स्कूल। कनक गई है अपनी ताई जी के यहाँ, वहाँ पर है शादी, तो कनक वहाँ गई हुई है और बच्चे नहीं गए स्कूल, क्योंकि कान्हा फिर अकेला रह गया, तो कान्हा फिर गया ही नहीं है। और कान्हा की कुछ तबीयत भी ऐसी हो रही है, मोबाइल चल रहा है भरपूर उसका, उठ गया था जल्दी। तो अब देखिए चलती हूँ, मैं थोड़े सा बना लेती हूँ, जवे बना लेती हूँ। जवे अच्छे लगते हैं और हल्का भी हो जाता है खाने में, तो पहले चल के जवे बनाते हैं। मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट ले आई, जल्दी आ जा। तो ब्रेकफास्ट लगा लिया मैंने, लेकिन इसका मन नहीं कर रहा। जब वो कर ये बोल रहा है मैगी खाने के लिए, और मैगी मैं इसे देने वाली नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ लगा लिया हमने अपना ब्रेकफास्ट। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। जवे बनाए हैं आज। एक प्लेट में इसके लिए लगाए हैं, एक प्लेट में अपने लिए लगाए हैं, लेकिन मना कर रहा है। लेकिन इसको कैसे न कैसे करके खिलाऊंगी, क्योंकि कहते हैं खांसी नज़ले में जवे जो होते हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता सबके यहाँ क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ज़रूर बोलते हैं। तो इसको खिलाती हूँ थोड़े से, फिर मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद आपको। और देखिए यहाँ लग चुकी है हमारी जवों की प्लेट, और साथ में चाय भी है। और बस ये सब करने के बाद में मैं आ गई थी बाहर। यहाँ मैंने ये देखिए ढूंढ कर निकाला है, मतलब जाड़ों का है ये काम आने वाली चीज़। मेरे घर में तो ज़्यादातर जाड़ों में ही इसकी याद आती है। तो ये है चूल्हा, तो इसको करना है मुझे सही। मिट्टी वगैरह अब मैं भिगो के रख दे रही हूँ। वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ की जो मिट्टी है इतनी ज़्यादा ऐसी नहीं है कि मैं इसको पहले भिगा के रखूँ। ये आधे घंटे के अंदर अंदर भीग जाएगी। पहले मैं इसको पीस लेती हूँ, और पीसने के बाद में इस जो ये टप है इसमें मैं भिगो के रख दूँगी। और साथ में मिलाऊँगी इसमें थोड़ा सा भूसा, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं मिक्स कर दे रही हूँ, और साथ में मैं यहाँ पर करूँगी गोबर की लिपाई आज। वैसे तो मेरे घर में सब जगह पक्का ही है, लेकिन मेरा मन किया कि मैं यहाँ पर भी ना गोबर की लिपाई करूँ। तो यहाँ पे ईंटें बिछे हुए हैं, कच्चा नहीं है, तो मैं यहाँ लिपाई करूँगी। उसके बाद यहाँ पर चूल्हा रखूँगी। कहते हैं कि लिपाई पुताई किए हुए घर में ही मतलब ठीक रहता है। चूल्हा चौका भी लिपाई पुताई वाले घर में होना चाहिए। अब खाना बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन चूल्हा जब रखूँगी मैं यहाँ, और फिर कुछ ना कुछ तो जब चूल्हा बना ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। क्योंकि वैसे मैं प्रॉपर काम जो है हमारे यहाँ चूल्हे पर नहीं होता है, ज़्यादातर गैस पर ही होते हैं, फटाफट हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि जाड़ों में बना सकते हैं हम खाना चूल्हे पर। मुझे प्रॉपर तरीके से खाना नहीं बनाना आता चूल्हे पर। मैं जो है यहाँ पर दाल सब्जी वगैरह ये चीज़ बना सकती हूँ। रोटी बनानी तो मुझे इतनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये है कि कोशिश करूँगी, क्योंकि कोशिश करने में क्या जाता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से लिपाई कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी ही लिपाई, मतलब ज़्यादा तो नहीं करनी, थोड़ी सी ही करनी है। और बस ये रहता है कि अब देखते हैं किस दिन इस चूल्हा सूखने में भी टाइम जाएगा, क्योंकि धूप बहुत हल्की थी। और फिर चूल्हे पर बना हुआ खाने का अलग ही स्वाद होता है, और मतलब ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। और चूल्हे पर बने हुए कढ़ी हो, उड़द हो, इनका स्वाद बहुत अच्छा जाता है। मेरे हस्बैंड को चूल्हे पर बने हुए उड़द कढ़ी, साथ में साग बना हुआ, तो ये बहुत इनका फेवरेट है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जाड़ों में ये चीज़ें मैं चूल्हे पर बनाऊँ। तो अब इसी वजह से चूल्हे की याद आ गई यार। और भी खाना बनाएं या ना बनाएं, लेकिन हाथ वगैरह सेकने के लिए ठंडी के मौसम में तो चूल्हे की याद आती ही है। तो इसी वजह से ढूंढ कर ये चूल्हा निकाला है, और बस अब चूल्हे पर धीरे 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 काम करेंगे। और इतनी सी जगह में ही मुझे ना फ्रेंड लिपाई करने में हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरे हाथ दर्द करने लगा था।
तो फिर मुझे शाम को करनी थी उस जो ये है आज एकादशी का भी आज व्रत है, मम्मी जी का भी है और आज देव उठान एकादशी है, तो देव भी उठानी है, उसकी तैयारी भी करनी है। तो बस पहले सब काम से निपट लेती हूँ, फिर शाम की करती हूँ तैयारी। हर दिन में ये गए थे ईख पूजने के लिए, तो वहाँ से देव मेरे यहाँ पर जो उठते हैं वो गन्ने से उठते हैं, तो गन्ना भी ये ले आए थे। तो इसको मैं उठा के रख दे रही हूँ इस कोने में, क्योंकि इन्होंने बीच में ला के रख दिया था। और बस अब मैं यहाँ लगा ले रही हूँ चूल्हे पर मिट्टी। तो पहले मैं इसको हाथ से अच्छे तरह से मसल के कर ले रही हूँ एक साथ। फिर उसके बाद यहाँ मतलब ज़्यादा तो टूटा नहीं था, लेकिन बहुत दिनों से यूज़ नहीं हुआ है चूल्हे का, तो रखा रखा ये चटकना शुरू हो गया था। और फिर जब ऐसा होता है तो इसकी एक साइड से सारी मिट्टी टूट सी गई थी। तो बस इसको सही करने के पहले मैं सोच रही थी कि इसको सारे को इस साइड से हटा दूं, लेकिन फिर ये ऐसे ही सही हो गया। तो मैंने सोचा चलो जब ऐसे ही काम हो रहा है तो ऐसे ही सही, क्योंकि फिर सारा अगर मैं इसको हटा देती तो मिट्टी इसमें सारी लगानी पड़ती और उसको सारा गीला हो जाता, तो सूखने में जाता बहुत टाइम। और वैसे मुझे इतना कुछ खास चूल्हा वगैरह बनाना नहीं आता, क्योंकि कभी घर पर भी नहीं बनाया है। घर पर भी ज़्यादातर मम्मी या ताई जी ही मम्मी को बना के देती थी। वैसे घर पे भी इतना ज़्यादा कोई काम चूल्हे पर नहीं होता है, पहले होता था लेकिन अब नहीं होता, तो ताई जी वगैरह बनवाती थी या मम्मी बनाती थी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन यह है कि इंसान को अपने ये रखना चाहिए कि उसे सब काम आना चाहिए, और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं सब काम कर सकूँ। जो मुझे नहीं आता है ये भी मेरे लिए एक चैलेंज होता है कि मैं उस काम को बखूबी कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने ये तुलसी लगाई थी, भाभी ने ही लगा दी थी। जब ये गमला खाली रखा हुआ था तो मैंने सोचा इसको थोड़ी सी जगह यहाँ पर लीप कर और पूजा के लिए जगह साफ़ की जाए, क्योंकि यहाँ पर फिर उसके बाद मैं यहाँ गमला स्थापित करूँगी। क्योंकि वैसे भी आज तुलसी विवाह है, तो थोड़ा सा तुलसी मैया के लिए भी स्थान को साफ़ सुथरा कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ ये तसले को साफ़ करके यहीं पर पानी डाल के मैंने गोबर लीप दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर भी तुलसी के पौधे को रख दूंगी। मॉर्निंग में मैं पूरे घर में पोछा लगा चुकी थी, लेकिन यहाँ पर अब उठाने हैं देव, तो यहाँ पर पहले मैं दोबारा से साफ़ कर देती हूँ। तो पहले यहाँ साफ़ करके फिर मुझे तैयारी करनी है, जो बनाते हैं देव बनाने हैं यहाँ। पता नहीं भैया पहले के समय में कैसे लोग इतना इतना सारा घर लीप लेते थे। मेरी तो हालत इतना सा गोबर लीपने में ख़राब हो गई, हाथ दर्द करने लगा। और पर मन था इस बार कि चलो मैं भी, कहते हैं ना शुभ होता है लीप वगैरह कर चौका वगैरह लगा के। वैसे इतना काम तो चूल्हे पर करती नहीं हूँ, इतना ज़्यादा काम हमारे यहाँ चूल्हे वूल्हे पर नहीं होता। गैस सिलेंडर है मेरे पास, 2-3 सिलेंडर है मेरे पास, तो एक्स्ट्रा एक ना एक रखा ही रहता है। तो शौक़ के तौर पे बना लिया है चूल्हा। कभी कभी अच्छा लगता है खाना, कुछ भी बनाऊँ। रोटियाँ बनानी नहीं आती मुझे, दाल सब्ज़ी बना लेती हूँ, लेकिन गाड़ी निकल के गई है। कभी कभी देखते हैं, अगर मन कोशिश करूँगी अगर एक रोटी बना पाई तो सेकने की। पहले तो मुझे चावल वाली रोटी होती है वो भी नहीं बनानी आती थी, लेकिन अब सीखी है क्योंकि इनको है पसंद, और इनको चूल्हे की रोटी भी पसंद है बहुत। लेकिन वो नहीं आ पाती मुझे, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे बनानी नहीं आ पाई, पानी हाथ रोटी। अब देखते हैं बन पाती है या नहीं, ये भी एक टारगेट है मेरे लिए, टास्क है कि देखती हूँ मैं रोटी बना पाती हूँ चूल्हे पर या नहीं। जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर तो करूँगी। चलिए अब थक गई हूँ, हाथ वगैरह धो लिया है, अब बनाते हैं चलकर चाय। वहाँ पर भी साफ़ कर दिया जहाँ देव उठाने हैं, और फिर थोड़ी देर में गेरू वगैरह से बनाऊँगी वहाँ पर भी। पहले चाय पी लेते हैं क्योंकि थकान सी होने लगी है। चाय बन चुकी, तो पहले चाय पी लेते हैं। और ये गेरू मैंने भिगा दिया है, घुल जाएगा अच्छे से तब बनाते हैं कॉटन से, वहाँ जो जैसे भी बनता है। यहाँ पर हो चुकी है मेरी पूजा। तो पूजा करने के बाद मैं बाहर दिया लगा के आ गई हूँ तुलसी में भी, क्योंकि तुलसी में भी आज दिया जलाना था। और आज ये वाली तुलसी माता की पूजा की है, और मैंने यहाँ लाल चुनरी भी इनको चढ़ा दी है। और वो वीडियो मुझसे कहीं मिस हो गई, जो वहाँ मैंने देवता बनाए थे
तो मैंने काफ़ी देखे, पता नहीं कि शायद कैमरा ऑन होते के साथ खुद ही ऑटोमेटिक ऑफ हो गया हो। तो देखिए हमारे देवता इस तरह से बने थे, और जब देवता उठाए थे भाभी ने तो तब की वीडियो मैं नहीं बना पाई थी। फिर ये बाद में पूजा के बाद की बना ली थी, बाद में ध्यान आया वीडियो बनानी थी, तो फिर मैंने यहाँ पर पूजा तो कर ली थी। देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पूजा हुई थी। तो यहाँ पर बस पूजा हो चुकी है। बना दिए मम्मी को बहुत एक अच्छी बात है आलू, और साथ में चाय बनाई है, क्योंकि ठंडी का मौसम हो रहा है तो दही नहीं डालूंगी मैं, चाय से खा लेंगी। तो चलिए पहले मैं इनको दे आती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और देखिए सिंपल सा, थक गई थी तो मैंने बस आलू उबला हुआ था ही, तो मैंने आलू की सब्ज़ी बना दी। आलू और टमाटर, तवा रख दिया है, आटा पहले ही लगा लिया था। तो बस फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, रात का खाना लग गया है। मेरे थोड़े से जवे रखे हुए थे, मैंने इनको गर्म कर लिया है और अपने लिए ही प्लेट लगाई है। और हस्बैंड तो खा चुके हैं खाना, और मैं जा रहे हैं खाने के लिए। और देखिए आलू टमाटर बनाए हैं, साथ में रोटियां सेक ली हैं। तो आ जाइए, हम लोग भी चलते हैं, आप भी आ जाइए हमारे साथ, खाना खा लीजिएगा। रात का खाना तैयार है, सिंपल सा खाना, रात में हल्का ही खाना लेना चाहिए। और आप इस साइड ये देखते होंगे जो निशान है, तो ये लेमन के निशान है। एक दिन लेमन कट करके यहीं रख दिया था, ध्यान नहीं रहा था मेरा किसी बाउल में रखने का, तो उसके निशान है। डेली कपड़ा मारती हूँ यहाँ, लेकिन ये जा नहीं रहे हैं, हल्के हो गए हैं पहले से, लेकिन इस टाइम ना इस पर बहुत तेज डार्क दिखाई दे रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स, रात का खाना वगैरह सब हो गया है, और बस अब रह गई है थोड़े से बर्तन है, मतलब वो करके आने हैं और किचन समेटना है, और बस उसके बाद सोने की तैयारी करनी है। और तो सभी काम हो गया है, ज़्यादा बर्तन नहीं है, क्योंकि मैं बर्तन सारे साफ़ कर चुकी थी, थोड़े से ही हैं। तो बस पहले मैं बर्तन वगैरह सब कर देती हूँ क्लीन, उसके बाद क्लीनिंग कर देती हूँ रसोई की भी। और बस तो बस उससे पहले मैंने सोचा पहले मैं वीडियो की कर देती हूँ एंड वीडियो को, क्योंकि वीडियो मेरी फिर बीच में ही रह जाती है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, भूल जाती हूँ। तो बस आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो उसके लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर, क्योंकि कुछ लोग वीडियो को देखकर ऐसे ही चल जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखिए ध्यान। बाय बाय।